जय सोमनाथ। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमें इज्जत नहीं मिलती तो इज्जत किसी को नहीं मिलेगी। इज्जत किससे मिलती है? सिर्फ पैसा से मिलती है। तो पैसा कैसे कमाए? आपको लोग बुलाएंगे भी नहीं, क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं है, ना अच्छी पोस्ट है ना पैसा है। जब पैसा होता है तो अच्छे अच्छे लोग आपको बुलाने आते हैं। इसके लिए मैं आपको आज एक उपाय बताऊंगा। पैसा इकट्ठा कैसे करें, अमीर कैसे बने, करोड़पति कैसे बने। करोड़पति बनने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। मैं आपको एक उपाय ऐसा बताऊंगा। जो ग्रह होते हैं, राहु ग्रह होते हैं, वो राहु जिनका उच्च का होता है, वृषभ में राहु उच्च का होता है, तो राहु के लिए राहु जिसका उच्च का होता है, राजकारण में, पॉलिटिक्स में सूर्य और राहु बढ़िया होना चाहिए, उच्च के होना चाहिए, सही स्थान पे होना चाहिए। तो मैं आपको आज एक उपाय बताऊंगा। अगर जिसका राहु सही नहीं है, राहु से क्या होता है, राहु से काला धन आता है, ये बात सही है। अगर जिसका राहु उच्च का है उसको काला धन आता है। अब हम आपको उपाय भी बताएंगे। समझो किसी ने किसी का राहु उच्च का है या नीच का है, तो राहु के लिए क्या करें? अगर आप ये राहु को सही करने जाएंगे तो विपरीत फल शनि का मिलेगा। अगर आप शनि को सही करने जाएंगे तो विपरीत फल सूर्य का मिलेगा। दो ग्रह को ठीक करने जाएंगे तो मंगल आ जाएंगे। इसलिए मैं आपको आज ऐसा उपाय बताऊंगा कि ये सब झंझट से दूर रहे, आपको कुछ भी करना नहीं पड़े। और ऐसा उपाय बताऊंगा कि आपके सभी ग्रह, दिशा, दशा सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन इनके लिए सिर्फ आपको एक उपाय करना है, वीडियो को स्किप ना करें। कई लोग ऐसे होते हैं जो जन्म कुंडली सही होती है, ग्रह वो सब कुछ, ज्योतिष एक फल कथन है और गणित है। इनका उपाय करने से हमें लाभ अवश्य मिलता है, लेकिन जो हानि होती है, जो घात होती है, वो बहुत बड़ी होती है। लेकिन उपाय करने से वो घात हमें सिर्फ छोटी हो जाती है, बड़ा हमें नुकसान भुगतना नहीं पड़ता। तो ये ग्रहों का आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आप कोई भी फील्ड में हो, कोई भी काम करो, चाहे कुछ भी आपका बिजनेस हो, छोटा हो या बड़ा हो, आप मजदूर क्यों ना हो, ये नियम, ये मंत्र, ये उपाय सबको लागू होगा। और मैं आशा रखता हूँ आप सब लोग ये उपाय एक बार अवश्य करें। और आपको उपाय करके आपको फल तो 100% मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जब आपको, मैं नहीं कहता कि अभी आप लाइक करो, कमेंट करो, नहीं, आपको जब रिजल्ट मिले तब आप अवश्य हमें कमेंट कर देना, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। अब उपाय क्या है? हम देखो, कई लोग ऐसे हैं जिसका काम नहीं होता। आज के ज़माने में लोग क्या करते हैं पता है आपको? भगवान को बदल देते हैं। इस भगवान की हमने पूजा की, अर्चना की, विधि की, यज्ञ किया, सब कुछ किया, इस भगवान के लिए हमने क्या नहीं किया? भगवान के लिए क्या नहीं किया? और हमारा काम नहीं हुआ तो लोग भगवान बदल देते हैं। चलो, अब इस भगवान से काम नहीं हुआ, दूसरे भगवान के पास जाओ, उनसे प्रार्थना करो। 2-3 महीने दूसरे भगवान की पूजा की, फिर उसमें कुछ रिजल्ट नहीं मिला। चलो, कोई कहते हैं अरे ये भगवान बहुत अच्छा है, काम देता है, इससे यहाँ जो मंदिर है, जो देवी है, जो देवता है, वहाँ जाने से, ये करने से, वो करने से हमें रिजल्ट मिलता है और हम सक्सेस होते हैं। जिनकी संतान नहीं उनको संतान मिलती है, जिनको शराब का व्यसन है इनका व्यसन छूट जाता है, जो लोग गरीब है, निर्धन है, दरिद्र है, उनको पैसा वाला बना देते हैं। जिस लोग कोई भी बीमारी हो, पीड़ित हो, उनकी बीमारी ठीक हो जाती है। किसी की सुनी तो इधर चला गया,
धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो भगवान को। ये तो हमें जब छोटे थे पढ़ते थे तब हमने सुना था, लेकिन ये सही बात है। भगवान देखो, भगवान सब एक होते हैं और उसके लिए हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे लोग भगवान भी बदल देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पहले तो धैर्य रखना है, धैर्य के साथ समझ के साथ धैर्य रखना है, समझदारी भी चाहिए। और हमारे लिए जो हम जल्दबाजी करते हैं, थोड़ा धैर्य चाहिए। कोई भी एक चीज़ को हम एग्जाम्पल देते हैं, ये काम करते हैं, ये काम करने के बाद हमने ये बिजनेस किया, 6 महीने तक किया, 6 महीने में हम सक्सेस नहीं हुए और हमने दूसरा बिजनेस शुरू कर दिया, तो ऐसे आप सक्सेस नहीं होंगे। कई लोग क्या करते हैं, ये बिजनेस करते हैं, वो बिजनेस करते हैं, 1 महीने में चेंज कर देते हैं। 1 महीने में भाई कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए हमें कोई भी बिजनेस में 4-6 महीने भोग देना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। यह सब कुछ हमारे अंदर समझदारी के साथ धैर्य होना चाहिए। अगर आपके अंदर धैर्य हो और समझदारी नहीं है तो आप आलसी मनुष्य हो गए। नहीं, दिमाग का यूज करो। कैसे बिजनेस बढ़ेगा, थोड़ा अपने अंदर भी भाई टेक्निकल कुछ योजना होनी चाहिए। भगवान ने दिमाग दिया है तो दूसरी जगह पे फोकस छोड़ दो, एक ही जगह पे फोकस करो, ये बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना है। चलो कोई बात नहीं, आप जो भी करिए, कुछ भी करिए, दिमाग का यूज करिए या ना करिए, लेकिन मैं जो आपको उपाय बताऊंगा वो उपाय आपको, अगर आपने कंटिन्यू सिर्फ 3 महीने भी कर लिए, आपकी दिशा दशा सब कुछ बदल जाएगी, आपकी परिस्थिति पलट जाएगी, आपको पैसा आना हो जाएगा, ऐसा पैसा आएगा, ऐसा पैसा आएगा कि आप कहेंगे ये क्या हुआ, चमत्कार ही होगा। जो मैं आपको आज जो चीज बताना चाहता हूँ, आप पहले तो ध्यान से सुनें। शुक्रवार के दिन आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन आपको 5 इलायची लेनी है, 5 इलायची और 5 लौंग। उनको, जो आप लौंग लेते हैं वो खंडित नहीं होना चाहिए, वो दाना वाला होना चाहिए, खंडित नहीं चाहिए। और 5 इलायची, 5 लौंग, उनको आपको लाल वस्त्र का थोड़ा सा भी टुकड़ा लेना है। उसमें आपको शिव मंदिर पे जाना है, आपको एक जल का लोटा चलाना है, उनका अभिषेक करना है। तब तक के लिए इनको बांध के वहां रखना है, किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। नजर पड़े तो भी जो आपने अंदर जो लौंग, जो इलायची रखा है, वो किसी को दिखना नहीं चाहिए। अब वहां आपको अभिषेक करके आ जाना है। आपको कुछ भी मंत्र आए या ना आए, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके मन में विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए और आपका एक ध्यान होना चाहिए। आपको और कुछ नहीं आए तो कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं आता कोई बात नहीं। आपको जल का अभिषेक करते समय आपको 21 बार ओम नमः शिवाय बोलना है, बस। उनके बाद आपको घर आ जाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आपका सभी ग्रह सब कुछ लेवल में हो जाएगा। फिर आपको दुनिया में नक्षत्र, ग्रह, कोई भी चीज आपको परेशान नहीं करेगी। और एक मंत्र है, जो आप घर में लेके आए हैं, उनको आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख रखना है और सामने उनको
जो हमने लौंग इलायची रखे थे उनको आपको खोल देना है। अब उनके सामने हमें एक ही बार बैठना है, एक भी बार बैठो। हमें 108 बार एक और मंत्र में बताता हूँ, इनका जाप करना है। ये मंत्र क्या है? ओम श्रीम श्रीम कमले कमलाय महालक्ष्मी नमः। ये मंत्र आपको 108 बार बोलना है। फिर उनमें जो आपने खोल दिया था लौंग और इलायची, उनको बांध लेना है। बांध के आपको कहाँ रखना है? या तो आप अपनी जेब में भी रख सकते हैं, लेकिन जेब में कब रखना है? जब आप कहीं, आपका कोई भी काम है, रुकावट है, आप कहीं भी जाते हैं जहाँ से आपको काम निकालना है, वहाँ आप जाते हैं, तब आपको अपनी जेब में रखना है। वरना हम जेब में परमानेंट नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि वो हम तो कहीं जाते हैं, कहीं आते हैं, सेफ्टी जाते हैं, अशुद्ध नहीं होना चाहिए। इसको आप अपने काउंटर में भी रख सकते हैं, ऑफिस में भी रख सकते हैं, मंदिर में भी रख सकते हैं, और घर की जो आप पैसा रखते हो, तिजोरी हो, वहाँ भी आप इनको रख सकते हैं। बस आपको अब कुछ भी नहीं करना है, आपका दिन दुगना और रात दुगनी हो जाएगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे, हमारे नेक्स्ट ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय सोमनाथ, धन्यवाद।